हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के ऊपर। तो बेटा, अगर आप तैयारी कर रहे हो एम्स फार्मासिस्ट सीआरई की, तो 0% भी अगर आप लोगों को आता है, देखो मैं जीरो का मतलब ये मानता हूं कि आप लोगों ने जो है डिप्लोमा के अंदर बैचलर के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जीरो मैं कंसिडर कर रहा हूं, ये नहीं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। तो वहां से यानी कि आपको अगर लग रहा है कि कुछ आता नहीं है और आपको ऐसा फील कराना है कि हाँ अब सब कुछ आता है, तो ये रणनीति मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हैं पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के ऊपर। तो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली कि आप सिलेबस को किस प्रकार से कवर अप कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो 26 से लेकर 28 फरवरी के बीच में होने वाला है। तो लगभग लगभग हमारे पास जो है बच्चों कुछ ही दिन बचे हुए हैं, यानी कि 1.5 महीने के आसपास ही बचा हुआ है। तो उसके अंदर हमें अपना सिलेबस किस प्रकार से कवर अप करना है, और हमको लग रहा है कि हाँ भाई देखो हम एम्स के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इस दौरान हम लोगों को बच्चों काफी डिमोटिवेट करने के लिए काफी लोग मिल जाते हैं जो कहेंगे कि अभी एग्जाम फॉर्म ही मत भरो, क्योंकि अभी भी हमारे पास डेट है। और अभी आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी एग्जाम फॉर्म को फिलअप नहीं करा है, ये सोचते हुए कि भाई मेरी तैयारी नहीं है। देखो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि देखो अभी भी हमारे पास टाइम है, यानी कि हमने देखो डिप्लोमा के अंदर और बैचलर के अंदर कुछ तो पढ़ा हुआ होता है ना। अब उसको ही रिवीजन करके, यानी कि उसको ही किस प्रकार से हम यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, तो वो पूरा प्लान मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं कि आप अपने आप से भी कैसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो दिखा देते हैं कि प्लान क्या है, हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, और जब हमें ऐसा लगे कि हाँ अभी कुछ नहीं आता लेकिन उसके बाद हमें सब कुछ आता है, ऐसा लगेगा तुम लोगों को। ऐसा कब लग सकता है? जब हम तैयारी करेंगे अपना एक डेली रूटीन बनाने की, यानी कि देखो यार एम्स है, ठीक है। अब एम्स के लिए यार देखो इतनी अच्छी जगह पर जा रहे हो तो थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी। हाँ देखो मैं मानता हूं कि 6 से 8 घंटे तो देखो देने पड़ेंगे, ठीक है। देखो कोई छोटी चीज इतनी आसानी से हासिल नहीं होती भाई। हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है। और वैसे भी अब देखो 8वां वेतन जब लग जाएगा तो उसके बाद देखो कि कितनी अच्छी सैलरी यहाँ पर भी निकल कर आने वाली है। तो डेली रूटीन अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे, यानी कि मॉर्निंग के अंदर अगर आप 2 घंटे निकालोगे बच्चों, आप मॉर्निंग के अंदर देखो 2 घंटे निकालो और कोई भी कोर सब्जेक्ट पकड़ो। अभी वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से कोर सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो 2 घंटे आपको मॉर्निंग के अंदर निकालने, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो माइंड है वो बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा फ्रेश होता है, बड़ा काम होता है। उस टाइम पर आपको 2 घंटे निकालने हैं जहां पर आप कोर सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा फार्मेसी का टेक्निकल पार्ट है हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टरनून के अंदर हम 1 घंटा निकालेंगे और इसी के ही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, साथ में कुछ एमसीक्यू सोल्व करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमको करनी पड़ती है। हाँ बिना प्रैक्टिस के कि हमको एमसीक्यू किस प्रकार से, क्योंकि देखो टाइम लिमिटेड है और 5 सेक्शन के अंदर पेपर आने वाला है। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी आप एक बार जाकर देखिएगा कि क्या पैटर्न अब यहाँ पर हो गया है, ठीक है, कि किस तरीके से 5 सेक्शन के अंदर पेपर आएगा, हर एक सेक्शन के अंदर कितना समय मिलेगा, वो आप जरूर जाकर देखिएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर प्रैक्टिस काफी जरूरी हो जाती है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इवनिंग में फिर 1.5 घंटा निकालिए आप, वहां पर आप पढ़िए नॉन टेक्निकल पार्ट, यानी कि आप पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। उसके लिए आपको यहाँ पर 1.5 घंटा निकालना पड़ेगा। कितना बच्चों? 1.5 घंटा यहाँ पर आपको उसके लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 घंटे हमने कोर सब्जेक्ट पढ़ा, 1 घंटा हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एमसीक्यूज करे, फिर 1.5 घंटा हमको नॉन टेक और जनरल नॉलेज, क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन देखो आप एक बात याद रखिएगा, जितने भी हमारे फार्मेसी के बच्चे हैं या फिर जितने भी पैरामेडिकल के बच्चे होते हैं उनका अपना कोर सब्जेक्ट पर फिर भी कमांड बन जाती है, लेकिन वो जो लैक कर जाते हैं, जो उनके थोड़े से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जहां से सिलेक्शन रुक जाता है, वो नॉन टेक पार्ट भी होता। तो मैंने इसमें आपको डाला है कि 1.5 घंटा खुद से पढ़ो, उसके बाद 1 घंटा रात को जो अब हमने पूरे दिन के अंदर पढ़ा उसका रिवीजन करके देन हमको सोना है, ठीक है। तो लगभग लगभग यहां पर 2 और 1 3 4 5 और 5.5 यानी कि 6 घंटे का लगभग लगभग हमको यहां पर टाइम निकालना है डेली, ठीक है। ये वो है जो एक स्टैंडर्ड प्लान है। जो और ज्यादा अच्छी रैंक चाहता है वो 8 घंटे अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब कैसे हमको इसकी स्ट्रेटेजी रखनी है कि इस 2 घंटे को थोड़ा सा और स्ट्रेच करना है, यानी कि इसको, ये स्टार्टिंग प्लान है, इसके बाद आपको इसको 4 घंटा कर देना है, यानी कि ये जो 2 घंटे वाला पार्ट है इसको बढ़ाकर 4 घंटे, यानी कि स्टार्टिंग के जब हमने पढ़ना शुरू करा एकदम से ज्यादा लोड नहीं ले सकते, तो इस 2 घंटे को आपको फिर लगभग लगभग 10 दिन बाद से आपको इसको 4 घंटे का कर देना। अब हमने कभी नहीं पढ़ा होता नॉन टेक पार्ट, तो इसलिए शुरुआत भी वहां से ही करिए, यानी कि जो डे 1 से लेकर डे 5 की स्ट्रेटेजी है वो आपको नॉन फार्मा या फिर नॉन टेक्निकल पार्ट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करो, ठीक है। यहां पर हमको लगना है 2 घंटे का टाइम, फिर 1.5 घंटे का टाइम, लेकिन जैसे जैसे आपको लगेगा
कि हाँ मेरा अब सिटिंग कैपेसिटी अच्छी हो गई है, अब मैं पढ़ने लगा हूँ, अब मैं बैठने लगा हूँ, देन आपको थोड़ा सा जो है अपना टाइम को स्ट्रेच करना पड़ेगा। यानी कि डेली टाइम यहाँ पर आपको फिर 1.5 घंटा निकालना है नॉन टेक का, जो मैंने आपको पढ़ाया ही था कि नॉन टेक पढ़ना है। यहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी, करंट अफेयर्स देखने, साइंस एंड टेक के अपडेट्स देखने, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं और एम सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपडेट से ही क्वेश्चन पूछता है कि अभी रिसेंटली क्या अपडेट हुआ है। फिर जनरल साइंस के बेसिक से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके बाद डे 6 से लेकर डे 15, हाँ देखो ये डेली पढ़ना है, ये ऐसा नहीं है कि इसको आपको छोड़ देना है, फिर आपको स्टार्टिंग इससे करनी है, लेकिन डेली 1.5 घंटा, मैंने क्या कहा, डेली इवनिंग में 1.5 घंटा आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए भाई। इसके बाद हम चलेंगे डे 6 से लेकर डे 15, यहाँ पर आपको फार्मा जूरिस्प्रूडेंस उठानी है पहला सब्जेक्ट, और साथ में डिस्पेंसिंग फार्मेसी यहाँ पर आपको उठानी है। यानी कि आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस के, आपको फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड शेड्यूल्स, फार्मेसी एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये यहाँ पर देखो सिलेबस काफी वास्ट है, मैं आपको एंड में भी बताऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपको लगेगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर यहां से क्वेश्चन आए तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई देखो मेरी जो है स्ट्रेटेजी, जो मेरी तैयारी है वो जीत की तरफ चल रही है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा स्टडी प्लान बनाया है, इसको देखकर आप अपना स्टडी प्लान खुद से बनाइएगा, ये नहीं कि खाली इसको इंप्लीमेंट कर दोगे। मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस प्रकार से आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हो। फिर जैसे डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फिर 11 से 15 डे ये चलेगा, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको साथ में लेकर चलने हैं, ठीक है। लगभग आपको 2 सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक डेली पढ़ने हैं, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग से क्वेश्चन बनते हैं, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन यानी कि पूसोलॉजी वाला जो पार्ट आ जाता है कि डोज कैसे निकालनी है, वो वाला पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ में कौन कौन सी इनकम्पेटिबिलिटीज आ जाती हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ये भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपके लिए ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम चलेंगे डे 16 से लेकर डे 25 का एक पार्ट है, जहां पर आपको डेली फिर कितने 2 घंटे देने हैं, कितने फिर डेली 2 घंटे देने हैं, यानी कि इन दोनों पार्ट को 2-2 घंटे देने। अब हम यहां पर पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ना शुरू करा था दिन के 2 घंटे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपको लगने लग जाए कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मेरी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी हो गई, अब मैंने बैठना शुरू कर दिया, मेरा पढ़ाई में मन लगना शुरू हो गया, देन इसको 2 घंटे की जगह आपको 4 घंटे कर देना है। देखो मैंने एक जनरल स्टूडेंट के लिए प्लान बनाया है, लेकिन जब आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो इसको आपको 4 घंटे कर देना है, और 1.5 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटे का रात को रिवीजन, और 1 घंटा जो अपने एमसीक्यूज आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो ये आपको स्ट्रेटेजी अच्छी खासी रखनी है। फिर ह्यूमन एनाटॉमी के टॉपिक जो कि मैंने कंप्लीट करा ही रखे हैं, और जो चल रही है हमारी सीरीज फ्री क्रैश कोर्स जो यूट्यूब पर चल रहा है। साथ में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लगभग ये वाला तो सिलेबस में कवर अप करा चुका हूं, फर्दर भी पढ़ा रहा हूं, तो उसको भी आप मेरे से पढ़ते रहिएगा। क्लिनिकल पैथोलॉजी टॉपिक्स यहां पर आपको देखने, जैसे ब्लड एंड हेमेटोलॉजी, यूरिन एनालिसिस और डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको डे 22 से डे 25 यहां पर आप अपने भी प्लान को खुद से बना सकते हो। डे 26 से डे 40 तक आप फार्माकोलॉजी को पढ़ोगे। फिर यहां पर डेली टाइम 2.5 घंटे का मैंने यहां पर कर दिया है। ये आपका कितना हो जाना चाहिए 4.5 घंटे, क्योंकि जैसे जैसे पेपर नजदीक आता रहेगा आपको अपनी पढ़ाई को और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तभी देखो सिलेक्शन होएगा, ठीक है। देखो एम्स है, कोई छोटा मोटा एग्जाम है नहीं भाई, हाँ, तो लगभग इसको आपको 4.5 घंटे यहाँ पर स्टडी का टाइम बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर जनरल फार्माकोलॉजी पढ़नी है आपको, एएनएस, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कीमोथेरेपी की ड्रग्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा और भी सिलेबस आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे। ये मैंने प्रीवियस ईयर से टॉपिक निकालकर आपके लिए रखे कि भाई देखो इनको तो जरूर ही कर लेना, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो इनसे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपको जीरो से हीरो वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। चलिए फिर डे 45 से डे 50 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर फिर 2.5 घंटा मैंने करा, तो इसको आप फिर दोबारा से 4.5 घंटे, और 1.5 घंटा हमारा करंट अफेयर्स और नॉन टेक का पार्ट, 1 घंटा रिवीजन और 1 घंटा एमसीक्यू का पार्ट, ठीक है। तो लगभग 8 से 10 घंटे की आपकी डेली स्टडी चलनी चाहिए। एम्स है, कोई बच्चे का खेल नहीं है, तो इतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो भी मैं नहीं करूंगा, जैसे और जगह पर आप लोगों से सुनोगे कि भाई देखो इतने ही समय में हो सकता है सिलेक्शन, नहीं भाई, देखो थोड़ी सी तो तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। एम्स है तो लगभग हमको 8 से 10 घंटे डेली निकालने पड़ेंगे, क्योंकि समय भी कम है, ठीक है। फिर क्रूड ड्रग्स पढ़ोगे, फाइटोकेमिस्ट्री, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स, जहां से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियसली, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से देखना, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है।
फिर डे 51 से लेकर 60 तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ में उठानी है, जहां पर आपको ऑर्गेनिक से कितना पढ़ना है, रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स देखनी है, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और स्टीरियो केमिस्ट्री। साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स यहां पर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद जब इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा देन आपको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। फिर यहां पर आपको फिर से समय देना है 10 दिन का लगभग। क्या पढ़ना है वहां पर, बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम। देखो समय कम नहीं है, सिर्फ प्लान उसको करना है। क्या करना है, सिर्फ प्लान आउट करना है कि हमको पढ़ना कैसे है, हमें इधर उधर नहीं भटकना, हमें सिर्फ प्लान करना है अपनी स्टडी को। अभी भी सिलेक्शन हो सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लान यहां पर करना है। ठीक है, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी, फिर आप डायग्नोस्टिक एंजाइमोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इनको थोड़ा सा देख सकते हो। फिर 71 से लेकर 80 डे के अंदर आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर फिर इसको 4.5 घंटे आपको देने। यहाँ पर आप 71 से लेकर 75 डे यानी कि लगभग 5 दिन के अंदर आपको टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पेरेंटल प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग सारी की सारी पढ़ डालनी है। साथ में करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज एंड रिवीजन। अब रिवीजन जितना शुरुआत से करा था उन सबको भी आप डे 1 से लेकर रिवीजन हर संडे को करते रहोगे। ये प्लान है, आपको अपने हिसाब से बनाना है भाई। फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को उठाना है, फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर और यूनिट ऑपरेशंस की सारी मशीन्स पढ़ देनी है आपको। ठीक है, 5 दिन इसके आपको लगाने हैं। इसके बाद फिर आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा फिजिकल फार्मेसी और बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए। यहां पर आपको फिजिकल फार्मेसी, स्टेट ऑफ मैटर, रियोलॉजी, पोसोलॉजी और सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना यहां पर आपको देखने हैं। फिर आपको बायो फार्मास्यूटिक्स से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एडीएम यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स यहां पर देखना है। देन बायो अवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस एंड फार्माकोकाइनेटिक के सारे टॉपिक आपको यहां पर कवर अप करने और पुराना रिवीजन, एमसीक्यूज और साथ में आपको सारा का सारा पुराना जो है क्रक्स यहां पर नोट्स को आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। देन 91 से लेकर 100 डेज के अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि लगभग मैं ऐसा मानता हूं कि आपको 115 दिन के आसपास अभी मिलेंगे, यानी कि आपको देखो 60 और 70 80 90 मैं ऐसा मानता हूं कि आपको जो है 100 दिन के आसपास मिल रहे हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनानी है। इस 2.5 घंटे आपको फिर दोबारा से 4.5 घंटे कर देना है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग डिजाइन, स्ट्रक्चर यानी कि सार जिसको कहते हैं, एक्टिविटी रिलेशनशिप, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स यहां पर आपको देखने हैं। एनालिसिस के टॉपिक में आपको क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्रोमेटोग्राफी देखनी है, जहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे और इनके एमसीक्यूज जब लगाओगे आप प्रीवियस ईयर के, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो काफी सही चल रही है। जब आपको यहाँ पर 100 दिन की स्ट्रेटेजी बना लोगे, ठीक है, जब आप 100 डेज कंप्लीट कर लोगे, देन आपको फील आने वाली है भाई, देन आपको फील आने वाली है कि हाँ भाई अब जो है हमारा अच्छा खासा हो गया। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि 100 दिन हो गए, ठीक है, अब इसको आपको अपने आप से ही कम करोगे। क्यों, जब मैंने इसको बोल दिया कि 2.5 घंटे से 4.5 घंटे आपको लगने का टाइम मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो दिन है वो कम हो जाएंगे। तो लगभग आपको इसको महीने भर के अंदर आपको कवर करना है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पर 30 से 35 40 या फिर मैं कह सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा खींचो तो 60 to 70 डेज निकाल लो। ठीक है, तो इतना अगर आप समय निकाल सकते हो, उसके बाद आपको रिवीजन एंड मॉक्स, क्योंकि देखो यार इतना समय तो चाहिए इस टॉपिक को, इस फार्मेसी के सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। साथ में करंट अफेयर्स के लिए हमको 100 दिन तो चाहिए। ठीक है, तो देखो जनवरी पूरा पड़ा हुआ है, अब वैसे तो 19 तारीख हो गई है, तो देखो आधा ही बचा हुआ है, 15 दिन ये और उसके 25 दिन हो। ठीक है, तो समय तो देखो कम ही है, 100 दिन तो पूरे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि काफी और भी चीजें बीच में आती रहेंगी। लेकिन देखो 100 दिन तो मेरे को चाहिए, क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया, अब इसको रिड्यूस आपको अपने हिसाब से करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको 2.5 घंटे की जगह 4.5 घंटे आपको इसको टाइम अपना लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो कि यार एम्स है, एम्स का सिलेक्शन चाहिए तो देखो दिन रात एक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करना आपके हाथ में, मैंने आपको एक प्लान दे दिया है। ठीक है, फिर आपको रिवीजन एंड मॉक्स के लिए टाइम चाहिए होता है, ये मैंने आपको इसका टाइम डेली निकाल दिया है। ठीक है, मैंने जितना कम कर सकता था आपको रिवीजन का टाइम इसमें निकाला था, डेली 1 घंटा। ठीक है, जब डेली 1 घंटा रिवीजन करते रहोगे तो ये वाला टाइम आपका बच जाएगा। तो यहां पर आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स का फोकस कर सकते हो, जो आपको लगा हो कि कौन सा वीक सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा लो। फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ दिन में एवरी 2 डेज। ठीक है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ नॉन टैग और टैग का पार्ट दोनों को मैं अगर एक साथ लगा रहा हूं तो मेरी स्कोरिंग कितनी आ रही है, और उसी समय के अंदर लगाओ जैसे हमारा सीआरई का पेपर आने वाला है। ठीक है, फिर देखो कि मेरी कहां पर मिस्टेक हो रही है, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, देन उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करेंगे, देन हम अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी जो आपको पता होना चाहिए। हर संडे में एक फुल मॉक टेस्ट लगाइए।
जिससे कि आपको लगे कि हाँ जो मैंने पढ़ा है मेरे अंदर उससे थोड़ी सी जो है एनर्जी बूस्ट होगी कि हाँ भाई मेरी जो तैयारी है वो जीत की तरफ चल रही है। तो मेरी तरफ से यही आपके लिए स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। अब ये थे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए। अब देखो जो सिलेबस के अंदर दिए गए हैं जो कि डिफरेंट डोसेज फॉर्म है, मेट्रोलॉजी, पैकेजिंग, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, क्लैरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन, स्टलाइजेशन, ड्राइंग प्रोसेस, टैबलेट की प्रोसेस, ये सब मैंने उसके अंदर डाले हैं, ठीक है। मैंने इसका क्रक्स निकालकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनाकर डाला, ठीक है। अब ये आपकी जो है थोड़ी मेहनत है कि आपको इन सबको लगाकर उसके साथ मिक्सअप करना है। आने वाले टाइम में मैं वो भी मिक्सअप करके दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी लगानी है। लेकिन जो बच्चे मेरे आरआरबी वाले बैच के अंदर जुड़े हुए थे और जो मेरी सीरीज को सितंबर से फॉलो कर रहे थे उनके लिए काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सब मैं वहां पर पढ़ा चुका हूं। और ये कुग्नोसी की जो टॉपिक है वो मैंने यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया, और बायोकेमिस्ट्री की आने वाले टाइम में आपको फ्री में भी क्लासेस यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। ह्यूमन एनाटॉमी मैंने आपको पूरा का पूरा कवर अप, सिर्फ कितना टॉपिक बचा हुआ है, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ है, यूरिनरी सिस्टम की कल क्लास आने वाली है, और सब मैं कंप्लीट करा ही चुका हूं। हाँ, तो देखो ये वाला टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको जाकर देख लो। तो समय देखो किस तरीके से बच रहा है, वो देखो 100 डे की स्ट्रेटेजी है, आपका समय इस प्रकार से बच जाएगा कि ये वाला तो मैं कवर अप करा ही चुका हूं ना। एंड हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी, न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है बेटा, ये पूरा मैं इस ट्यूसडे या वेडनेसडे से इसकी फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर देने वाला हूं। तो देखो 2 पेजेस हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। देन मैंने आपसे वादा कर रखा बायोकेमिस्ट्री भी कराऊंगा, ठीक है। तो देखो 3 पेज यहां पर लगभग मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर कुछ फार्मास्यूटिक्स का, प्रिस्क्रिप्शन पूसोलॉजी, लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म, ठीक है, बाइफेजिक, सेमीफेजिक, और यहाँ पर स्लाइड डोसेज फॉर्म ये बचेगा, इसको भी धीरे धीरे कवर अप करेंगे। और साथ में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को भी हम यूट्यूब पर ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाँ किसी को कोलॉजी करनी है और बचा हुआ पार्ट जो है जूरिस्प्रूडेंस का करना है, तो और भी जितनी चीजें हैं जैसे कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब के लिए मेरा आप जाकर आरआरबी वाला पैकेज ले सकते हो जो हमारे पेड ग्रुप पर है अवेलेबल। वो थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा है इस टाइम पर, आप उसको पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हो। जिसको बिल्कुल भी लगता है कि हाँ उसकी प्रिपरेशन नहीं है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जिसको हाँ थोड़ा लगता है कि मेरे को आता है, तो उसके लिए यूट्यूब मेरा सफिशिएंट है। मैं नहीं कहूंगा उसके लिए कि उसको जाकर देखो। तो जैसे कि मैंने बोला ना, टर्मिनोलॉजी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि मेरे को लैक लग रहा है, मेरे को हाँ भैया थोड़ी सी और ज्यादा बेस बढ़ाना है, और आरआरबी की भी तैयारी मैं साथ में कर रहा हूं, तो देखो दोनों के लिए एक अच्छा खासा पैकेज है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर नर्सिंग पर क्लिक कर एम्स सीआरई पर क्लिक करिए। यहां पर आपको एलिक्सिर करके एम्स फार्मासिस्ट 2025 का एक ये पैक दिखेगा। अगर आप देखो वैसे नॉर्मली आपको यहाँ पर सारे डिस्काउंट के बाद 2000 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन जैसे आप मेरा कोड डालते हो Y964 तो आपको एक और डिस्काउंट मिलेगा, और ये 1800 रुपए के लगभग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 1800 रुपए के लगभग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो काफी सस्ता आपको इसमें सितंबर से लेकर अब तक की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो सब देखने के लिए मिल जाएंगी, यानी कि लगभग हमारे यहाँ पर 70-80 क्लासेस हैं, 70 की क्लासेस के आसपास है वो सब, और प्लस लाइव जो अभी चल रहा है 6:30 से 7:30 वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको YouTube का कंटेंट मिलता रहेगा। तो 360 डिग्री से अगर आप तैयारी करोगे तो एम्स के साथ साथ आप आरआरबी को भी टारगेट कर सकते हो, और जो YouTube पर फ्री क्लासेस हैं वो तो एज इट इज ही चलते रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक सो आप लोगों को ये मैंने जो प्लान दिया है ये अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसके थ्रू अपनी स्ट्रेटेजी को बनाओगे तो सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन भाई देखो 8 से 10 घंटे चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे किसी से भी पढ़ो, या खुद से पढ़ो, या मुझसे पढ़ो, या इस धरती पर जिंदगी में किसी से भी पढ़ो, भाई देखो एम्स निकालना है तो 8 से 10 घंटे आपको डेली के देने पड़ेंगे, वरना भाई साहब बिल्कुल भी मत छूना पेपर को, क्योंकि इतना टाइम लेता है एम्स, ठीक है। देखो कर लोगे, साथ में नॉन टेक पार्ट को अपने मजबूत रखना है, करंट अफेयर्स को पढ़ना है, और साथ में टेक्निकल पार्ट को अपने और भी ज्यादा मजबूत तरीके से पढ़ना है, तभी सिलेक्शन जीत की तरफ जाएगा और आप जीरो से हीरो बन जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आने वाले टाइम में आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, क्या आपको और ज्यादा स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको कौन से टॉपिक्स को मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, या फिर आपको जो भी समस्या आ रही है आप मेरे से यहाँ पर बता सकते हो। साथ में टेलीग्राम पर पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर जाकर अपनी क्वेरीज को भी टेलीग्राम पर डाल सकते हो। और साथ में बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।